देखो क्या भोला मेरा समझना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? वर्क एनर्जी पढ़ा रहे हैं। तो वर्क के बारे में पढ़ा दिए सर, एनर्जी के बारे में पढ़ा दिए। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पावर पढ़ेंगे। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ना। ठीक। इसके बाद थोड़ा सा साउंड हम लोग पढ़ लेंगे, लगले बाबू खत्म कर देंगे, है ना। फिर फिजिक्स आपका पूरे खत्म, फिर मैथ में एंट्री करेंगे। तो पावर क्या होता है सर? तो कुछ नहीं है सर। अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो बाबू, और उस वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वर्क अपॉन टाइम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जैसे हमरा नहीं समझ में आया, जैसे समझो आपके पास बाबू कहेगा कितना पावर है, तो जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा क्या करोगे कि ज्यादा पावर है सर, है ना। तो पावर को बाबू हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भोला मेरा? ऐसे करना, जैसे मान लो कोई ब्लॉक वगैरह है ना भोला, कि नहीं? हाँ सर। इसको बाबू ठेल रहे हो, इसको क्या कर रहे हो बाबू? ठेल रहे हो। ए फोर्स से इधर इसको ठेल रहे हो कि नहीं? तो ए से चल के कहाँ चल गया बाबू? बी पे चल गया। ठेल दिया बाबू, ए से कहाँ चल गया बोला मेरा? बी पे चल गया, है ना। ठीक सर। अब ए से बी पे चल गया बाबू, तो कुछ ना कुछ तो आप वर्क किए होंगे बाबू। अरे किसी ऑब्जेक्ट को ठेला बाबू, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वर्क बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस ब्लॉक पे वर्क किया, और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी लगे। तो कहेगा बाबू पावर कितना होगा? तो जो वर्क किए आप, ए से बी जाने में जो टाइम लगा, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं सर? पावर कहते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब क्या बाबू? है ना, रेट ऑफ बर्डन। रेट जब भी जिंदगी में आएगा, मतलब किससे रिलेटेड होगा? रेट जब भी बाबू का आपके जिंदगी में आएगा, मतलब वो है ना टाइम से रिलेटेड है। रेट ऑफ बर्डन, मतलब रेट ऑफ बर्डन को हम लोग क्या कहेंगे? वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ बर्डन को क्या कहेंगे? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन जो टाइम होता है भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो वर्क क्या होता है सर? वर्क के बारे में तो अच्छे से बता दी। किसी ऑब्जेक्ट को ठेल रहे हो, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के मल्टीप्लाई को वर्क कहेंगे। और ठेलने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां ले जाने में कितना टाइम लगा, जो टाइम लगा उससे डिवाइड दे दोगे। तो यही वर्क अपॉन टाइम कर दोगे लक्ष्मी, तो पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा, है ना। ठीक। तो यही बाबू, यही लिखा है। या आपको बताए थे बाबू, वर्क डन ही क्या होगा? एनर्जी होगा। जितना आपके पास बाबू वर्क करोगे, उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, है ना। मान लो कि इस पे बाबू वर्क कर रहे हो, मतलब इसमें अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। तो वर्क अपॉन टाइम करो, चाहे एनर्जी कंज्यूम बाबू, है ना। एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम करो। बर्डन बराबर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम। बताए किया था बाबू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया था भला मेरा, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी बता रहे थे, बताए थे बाबू कि बर्डन बराबर क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये भी सही है सर, ये भी सही है, जैसे लिखो, है ना। तो वर्क का मेरा बच्चा डिफिनीशन क्या रखेगा? रेट ऑफ बाबू वर्क डन। पावर का डिफिनीशन क्या याद रखेगा? रेट ऑफ बर्डन, या वर्क अपॉन टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मतलब आप जो वर्क कर रहे हो ना जी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ठेल के लेके जा रहे हो, कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क को करने में कितना टाइम लगा, उस वर्क को करने में बाबू कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा रोशनी? पावर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा गुरमीत? पावर निकल जाएगा। समझ में आता है गुरमीत? ऑन करो जी जैसे, है ना। तो यही लिखा है बाबू, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय फोर्स बाबू, किसी फोर्स के द्वारा। जब भी वर्क होगा तो कोई ना फोर्स से रहेगा, बिना फोर्स के तो वर्क होगा नहीं भोला मेरा। तो किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क किया, है ना, और उसमें उस वर्क को करने में जो टाइम लगा, है ना, जो वर्क किया और वर्क के करने में जो टाइम लगा, है ना भोला, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। उसी के रेशियो को क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। इजी है कि नहीं, है ना। तो पावर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, तो वर्क हम लोग निकाल लेंगे सर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा से, और टाइम तो दिल रहबे करेगा। तो वर्क सर अपॉन निकाल, सर। वर्क अपॉन टाइम निकाल लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे शैतान? पावर कहेंगे, है ना। हाँ सर। ठीक। तो इजी है, कुछ नहीं बाबू, है ना। तो वही लिखल है बाबू। या इसको वर्क के टर्म में डिफाइन कर सकते हो, या एनर्जी का डिफाइन कर सकते हो, है ना। द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, है ना। जी मन मान लो इसको ढकेल रहे, इसमें एनर्जी आप दे रहे ना बाबू, तो कितना एनर्जी है कंज्यूम कर रहा, है ना, और एनर्जी को कंज्यूम करने में कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, तो मेरा पावर निकल जाएगा कि नहीं भोला, है ना। तो यही होता है गुरमीत बाबू, है ना।
ठीक। तो यही लिखा है, मान लो कोई फोर्स है बाबू, डब्ल्यू वर्क कर रहा है टी टाइम में बाबू, तो जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो अब ये बताओ बाबू, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा, वर्क को कैसे नापेंगे सर, वर्क को हम लोग कैसे नापेंगे, है ना। तो जूल में। वर्क, है ना, वर्क को बाबू, वर्क को तो हम लोग जूल में नापते हैं, लेकिन पावर को कैसे नापेंगे, है ना बाबू। वर्क का तो ऐसा यूनिट जूल होता है सर, लेकिन पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, है ना। तो मेरा बच्चा डर है, नहीं डरना। वर्क बराबर क्या होता है बाबू, अब लोग सॉरी बाबू, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या होता है मेरे लाल, वर्क अपॉन टाइम होता है। और सर, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, जो वर्क अपॉन टाइम का होगा। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, जूल। अरे पावर बराबर का अपॉन टाइम, पावर का ऐसा यूनिट कितना होता है, जूल होता है, यही होता है ना। और और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल अपॉन सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, बाबू ऐसा यूनिट हो गया। जूल अपॉन सेकेंड मेरा क्या हो गया, पावर का यूनिट हो गया। तो जूल अपॉन सेकेंड कहो, JYS कहो। और इसी को बाबू जूल अपॉन सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। हम लोग जूल अपॉन सेकेंड को ही क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, जूल पर सेकेंड बोलो या क्या बोलो, वाट बोलो, है ना। जूल पर सेकेंड बोलो या क्या बोलो, वाट बोलो, दोनों सही है। तो मैक्सिमम हम लोग वाट यूज करेंगे। पावर का ऐसा यूनिट क्या यूज करेंगे, वाट यूज करेंगे, है ना, वाट। तो याद हो गया। तो पावर क्या होता है सर, वर्क अपॉन टाइम के रेशियो को हम लोग पावर कहते हैं सर। इसको कैसे बोलोगे, रेट ऑफ बर्डन, है ना। रेट ऑफ बर्डन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल पावर कहेंगे। पावर का ऐसा यूनिट वर्क अपॉन टाइम, तो जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड को ही क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, है ना। जेम्स वाट एगो बाबू साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे ऐसा यूनिट वाट पड़ा, है ना। तो ये मेरा क्या होता है, मोनो शैतान आगे भोज खा के जी, वीडियो ऑन करो जी। शैतान भोज खाए के चक्कर में वो क्लास अटेंड करता है। तो थोड़ा सा पावर का डिफाइन कर दीजिए सर, हल्का सा, बाकी सब समझ में आ रहा है। तुम भोज में के 10 बार बोलते, अपना गलती नहीं देता है, वीडियो देखना अपना। शैतान अपना भोज खाने का नहीं छोड़ेगा कि सर हमने क्लास 7 बजे के बाद खाने जाता है। सर बड़ा ठंडा लगता है। हाँ ठंडा लगता है। चलो ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो पावर का ऐसा यूनिट मेरा क्या हो जाएगा बाबू, वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, है ना। तो एक वाट क्या होगा बाबू, मीनिंग ऑफ एक वाट बाबू, एक वाट कैसे होगा। तो एक जूल का वर्क अगर 1 सेकंड में कर रहा है, अरे एक वाट कैसे आएगा, तो जूल की जगह 1 रख दो, सेकंड की जगह 1 रख दो। तो एक जूल का वर्क 1 सेकंड में अगर करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक वाट का पावर कहेंगे। मतलब क्या बाबू लक्ष्मी, मतलब ये भोला, है ना, मतलब ये बाबू, है ना भोला मेरा, कि एक बाट किसको डिफाइन करोगे। तो बाट क्या होता है सर, है ना। बाट सिंपली क्या होता है, शांति से समझते चलना, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है ना। बाट क्या है बाबू, तो बाट किसका यूनिट है सर, पावर का। तो बाट बराबर क्या है, जूल पर सेकेंड है। अरे जूल पर सेकेंड बोलो चाहे बाट बोलो। अब एक बाट कैसे आएगा, यह एक बाट कैसे आएगा बताओ। तो एक जूल का वर्क करो बाबू, और टाइम कितना, 1 सेकंड में अगर 1 जूल का वर्क कर रहे हो, 1 सेकंड में अगर आप 1 जूल का वर्क कर रहे हो बाबू, तो 1/1 होगा, है ना। तो इसी को क्या कहोगे, 1 जूल पर सेकंड, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, है ना बाबू। एक वाट कहेंगे। तो द बर्डन बाई एट द वर्क बाबू इज डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर 1 जूल का वर्क कर रहे हो बाबू गुरमीत, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक वाट कहेंगे, क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, है ना, एक वाट कहेंगे। ठीक। अदर यूनिट ऑफ वाटेज क्या होता है बाबू, तो जैसे 1 किलोग्राम में कै ग्राम, 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 किलो वाट में बाबू 1000 वाट होता है, क्या होता है, 1000 वाट होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा, समझते चलना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक सर, मतलब क्या बाबू, अदर यूनिट जो होगा अदिति, है ना भोली। नेक्स्ट बाबू, 1 किलो वाट में कितना वाट, तो 1 किलो वाट में बाबू 1000 वाट होगा, कितना होगा, 1000 वाट होता कि नहीं। तो इसी को एक KW लिखेगा, कैसे लिखोगे, KW, है ना। KW किलो वाट बराबर कितना, 1000 W, है ना। नेक्स्ट भोला, एक बाबू मेगावाट बोला, 1 मेगावाट में कितना वाट, तो 10⁻⁶ वाट।
कितना वाट? 6 वाट। याद रखना, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना। इसी को एम डब्ल्यू लिखेंगे। 1 MW बराबर कितना? 10⁻⁶W, है ना। गीगावाट बाबू, 1 गीगावाट। कौन सा वाट? गीगावाट। तो 1 गीगावाट में बाबू 10⁻⁹ बोला मेरा 9 होता है। 1 गीगावाट में 10⁻⁹ वाट होता है। इसी को GW कहा जाता है ना। तो ये सब ध्यान देना, हायर क्लासेस में यूज वगैरह हो जाएंगे थोड़ा बहुत। कहीं MC कंपटीशन वगैरह दोगे तो एक मार्क्स में पूछ देता है भोला मेरा, है ना। तो 1 GW, कौन सा W? GW बराबर 10⁻⁹ सर है इसको ना। क्या कहते हैं? जीजा की गी। गीगा, गीगा, जीजा नहीं, गीगा। जीजा नहीं पढ़ना, जीजा, गीगा पढ़ते हैं। 1 गीगावाट कहते हैं। क्या कहते हैं? गीगावाट कहते हैं। इसी तरह से टेरावाट होता है। सर डब्ल्यू बड़ा होगा या फिर स्मॉल वाला? डब्लू सब में बाट को डब्लू बड़का से, बाट में डब्लू बड़का से, बाट में डब्लू बड़का से, सारे जगह भी आपको दिखाते बाबू। बाट में डब्लू बड़का से, है ना। यहाँ भी डब्लू बड़का, बड़का M, बड़का W, बड़का J। इसी तरह से 1 टेरावाट होता है, TRRA। 1 टेरावाट में 10⁻12 वाट होता है। टेरावाट को TW कर दो, है ना भोला। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक बाबू TW बराबर 10⁻12W, है ना। ठीक से डब्बा कहला बना। इसी तरह से एक होता बाबू हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर भोला, अश्व शक्ति। कितना वाट बाबू? 746 वाट, है ना। ठीक सर, ये याद रखना। 1 HP में कितना वाट बाबू? 746 वाट। लिखो, देखो हॉर्स पावर क्या था बाबू, इसको लिखो, समझाते हैं भोला। मन ऑन करो वीडियो जी, लिखो लक्ष्मी भोली। जल्दी लिखो जी। मनु, शैतान को शर्मो नहीं लगता? एक तो लेट से आया बाबू, उधर गप करने में लगा हुआ है। रुको अभी आके कूटते हैं बाबू, नहीं लिखल रहे कॉपी में खाली। सर थोड़ा सा मौका दीजिए ना, पर एक सर पेन लाने गए थे। हाँ, एक तो क्लास छोड़ के भोज करे जाता है। खाने 7 बजे नहीं खाने जा सकता था। जल्दी लिखो बाबू। रोशनी लिख रही, बोली रोशनी। ये बोली रोशनी लिख रही बाबू। यस सर। लिखो बोली। अब समझना बाबू, क्या करना है, समझना है। तो थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा लिखने नहीं देता। लिखने तो शैतान आप बाबू ये करोगे भोला, तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ जी। फिर कहते कि नहीं लिखा रहता था, फिर पीटते हैं। हाँ तो पीटेंगे नहीं जी। आप जाओगे बाबू भोज खाने, बच्चा सब लिख लिया ना जी।
जल्दी लिखो बाबू। हो गया। देखो बाबू, आगे सिखाते हैं। ये आदित्य ऑन करे ना बोली। बिट्टू ऑन करो बाबू, 20-25 मिनट पढ़ो ना, 30 मिनट और बच रहा, हम लोग पढ़ लेंगे 30 मिनट बहुत सारा चीज। अनीसा चलो ठीक है बोली। क्या लिख रहे हो अनीसा? क्या लिख रही थी बोली? राइटिंग लिख रही हो जी? तो बोली पापा जी को फोन करना पड़ेगा बाबू। बेचारी का अनम्यूट है ना हो रहा है। चलो ठीक है बाबू। देखो शैतान क्या है बाबू, पावर बाबू, पावर का ऐसा यूनिट जनरली क्या होता है? वाट होता है, उसी को बाबू जूल पर सेकेंड कहते हैं, है ना। तो जनरली आप भी जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह खरीदोगे ना बाबू, तो उसमें उसका रेटिंग देल रहेगा, है ना। है ना, जैसे बाबू मान लो आयरन खरीदोगे, आगे 10th में आओगे तो पढ़ाएंगे आपको। 10th में आओगे बाबू तो सारा चीज आपको इलेक्ट्रिसिटी को चैप्टर पढ़ना है 10th में। उसमें आपको बाबू पावर, वोल्टेज, करंट सब अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। ठीक सर। देखो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद लो कि नहीं बाबू, मान लो ये आयरन है, तो यहाँ पे इसका नेम लिखा, इसको कहते हैं नेम प्लेट। इसको क्या कहेंगे? नेम प्लेट। इसका स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है कि कितना वोल्टेज है, कितना क्या है, नहीं है, इमीटर क्या है ना। तो देखो 1000। यहाँ है ना, यहाँ पे दिख रहा है बाबू अनीसा? ब्लर हो गया। यस सर, दिख 1000 वाट। 1000 वाट है, कितना? 1000 वाट। मतलब ये आयरन की कैपेसिटी कितना बाबू? 1000 वाट। इसका मतलब क्या था? जितने भी बाबू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदोगे ना भोला, तो इस तरह से उसका नेम प्लेट होता है, इसको नेम प्लेट कहते हैं। नेम प्लेट क्या होता है सर मेरे? नेम प्लेट में बाबू जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, उसका रेटिंग रहेगा, कितना वाट है, कितना वोल्टेज है, करंट है, सब लिखल रहता है ना। ठीक। तो जनरली पावर को बाबू हम लोग वाट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? वाट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना भोला। ठीक मेरे ला है, समझ में आ गया, है ना। ठीक सर। तो 1 किलो वाट में बाबू कै वाट होगा? 1000 वाट होगा। 1 किलो वाट में कितना होता है बाबू? 1000 वाट होते हैं। ठीक। 1 मेगावाट में बाबू 10⁻⁶ वाट होता है ना। 1 पे 6 को 0 पुट करो। मेगावाट को MW से। 1 गीगावाट है, जीजा नहीं पढ़ना, गीगावाट है। क्या है? गीगावाट है। 10⁹ वाट है। एक बाबू टेरावाट है, 10⁻12 वाट है। और एक हॉर्स पावर है भोला, कितना? 746 वाट है। ठीक सर, इसको समझना थोड़ा सा। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या होता है भोला मेरा, है ना। जिस समय बाबू जेम्स वाट, बाबू जेम्स वाट, ये जो वाट जो यूनिट आया बाबू, किस साइंटिस्ट के नाम पे? जेम्स वाट के नाम पे, है ना। हाँ सर, समझते चलना। आप कहानी 5 मिनट सुनो। तो जेम्स वाट बाबू क्या बनाए थे? स्टीम इंजन बनाए थे। जैसे बाबू फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन होता है। उसी तरह से बाबू क्या थे अंशुजीत? जेम्स वाट थे, है ना। इसने क्या बनाया बाबू? स्टीम इंजन बनाया। स्टीम इंजन बाबू ऐसा वाला, कैसा वाला सर मेरे? अब एलसीडी में क्या, मोबाइल में दिखा देते आप लोग को। ये जो आप लोग को दिख रहा है भोले मेरे, कौन वाला बाबू? ये स्टीम इंजन है, ढकेल गाड़ी। ये दिख रहा है जी, इसी को स्टीम इंजन कहते हैं, है ना। ये क्या बाबू? इसमें चक्का लगा बाबू, है ना। तो स्टीम मतलब क्या होता है? वाटर वेपर। पानी को डालो, आग डालो, गर्म होगा, उससे ये क्या करता था? मूव होता था, है ना। ठीक से। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्टीम इंजन कहा जाता। तो पहले के समय में आदमी एक जगह से दूसरे जगह इसी के थ्रू जाता था। अब ना आपके पास मर्सिडीज बाबू 4 व्हीलर और बाबू 5 व्हीलर, पता नहीं कौन कौन व्हीलर आ गया। पहले मेन चक्का का इवोल्यूशन यही था, है ना। यही मेरा मशीन स्टीम इंजन बना था कि नहीं भोला, कि नहीं, है ना। अब ये स्टीम इंजन तो बन गया सर। अब जरूरत पड़ा जेम्स वाट को बाबू कि इसकी पावर कैसे मेजर करें।
ये जो इंजन बन गया इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना पावर है, कैसे नापेंगे? तो इसने बाबू क्या किया बाबू, हॉर्स पावर लिया। हॉर्स पावर में क्या क्या बोला, घोड़ा लिया। कौन लिया? घोड़ा लिया। देखो इस तरह से। बढ़िया वाला फोटो कहाँ है? अब इसमें समझो। और ये बढ़िया वाला जी, इसमें समझो। चलो ठीक है, दिख रहा है। और बढ़िया वाला कागो है बाबू, सब में तो इसी है जी। तो जेम्स वाट ने क्या किया बाबू, घोड़ा को लिया। डिफरेंट टाइप का, पतला दुबला मोटा घोड़ा, है ना? ठीक भोला। चलो समझाते बाबू, समझने से मतलब बाबू बढ़िया वाला घोड़ा कहाँ से लावे है, ये नहीं इमेज पे तो बाबू, है ना? तो घोड़े में डिफरेंट टाइप के घोड़े लिए बाबू, है ना? कभी मोटा कभी छोटा, है ना बाबू? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घोड़ा लिया। ठीक मेरे भोला? ठीक सर। मान लो यही है भोला मेरा घोड़ा, दिख रहा है इतना अच्छा से? अब घोड़ा के सर से बाबू इधर क्या किया, एक मांस लटकाया, है ना? ठीक सर। क्या क्या बाबू, एक देखो इधर है ना बाबू, मान लो कोई हाई ऊंचाई पे है बाबू, इधर कोई मांस लटका दिया एक पुल्ली के सहारे, है ना? तो 1 सेकंड में बाबू अगर ये 1 मीटर ऊपर जाता है तो घोड़ा को जितना बाबू वर्क करना पड़ेगा उसी को कहा गया बाबू 1 हॉर्स पावर। 1 सेकंड में बाबू इसको 1 मीटर इस मास को बाबू ऊपर लेके जाना, 1 सेकंड में 1 मीटर, यहाँ पे है ना जितना 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो यह कितना मास को लेके ऊपर जाएगा बाबू, है ना? जितना मास को लेके जाएगा वो, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो घोड़े की जो वर्क होगा बाबू 1 सेकंड में, है ना भोला, उसी को क्या कहते हैं, 1 HP कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 HP। मतलब एक बार पतला घोड़ा लिया, यहाँ पे बाबू मांस लटकाया, 1 सेकंड में इसको 1 मीटर ऊपर, है ना, इसको 1 मीटर आगे बढ़ाया, 1 मीटर बढ़ेगा तो इधर भी 1 मीटर ऊपर उठेगा, है ना? और 21 सेकंड इसको दौड़ाया, 1 सेकंड ही दौड़ना। तो ये घोड़ा मेरे भोला कितना मास ऊपर उठाएगा, उस मास को उठाने में घोड़े के द्वारा जो वर्क होगा उसी को क्या कहेंगे, 1 हॉर्स पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉर्स पावर। तो स्टीम इंजन का बाबू कैपेसिटी भोला हॉर्स पावर से ही मेजर करते हैं, है ना? स्टीम इंजन का जो कैपेसिटी होता है भोला कैसे मेजर करेंगे, हॉर्स पावर से। देखो घोड़ा बांधा हुआ, इधर बाबू पुल्ली है, इधर कोई मांस लटका दिया, इधर क्या क्या भोला मेरा, मांस लटका दिया, है नहीं तो बीच में लिख ले, है ना? क्या किया, इधर मांस लटका दिया, तो कितना मांस को खींच रहा है ना? अब उसमें बाबू घोड़ा को कितना वर्क करना पड़ेगा, जो घोड़ा को शक्ति लगेगा, घोड़ा के द्वारा कितना शक्ति लग रहा, उसी शक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, हॉर्स पावर कहेंगे। बस अंत नहीं। एक तो लेट से आते बाबू, उधर ही जिंदगी जियो, उसी को क्या कहेंगे भोला, हॉर्स पावर कहेंगे, है ना? तो कैलकुलेट करके बाबू कितना है बाबू, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। इसको बाबू प्रूफ भी कर सकते, इजी है। कैसे इजी है, कैसे सर, है ना? घोड़े के द्वारा शक्ति निकालना बाबू, घोड़ा के द्वारा शक्ति। हाँ सपना, क्या कर रही हो जी? सपना, शैतान उसकी मम्मी चिल्ला रही बाबू, ये सब बच्चा बाबू, गार्जियन के सर के बोझ है बाबू, ना बच्चा रहे यही ठीक रहे। तो 1 HP में याद रखना वो कितना होगा, 746 वाट होगा। इसको बाबू देख भी सकते हो, ऐसे कर लेना। कैसे करना भोला, देखो क्या है, मान लो कोई हाई हिल है बाबू, ऊंचाई पे है, यहाँ से पुल्ली बांध लिया भोला मेरा, शांति से समझ, यहाँ से मार लटका दो, तो उसी को कहते हैं पुली। हाँ, यहाँ से ऐसा अपना शैतान क्या कर रहा है बाबू, यहाँ से कोई इसमें घोड़ा बांध दो, क्या बांध दो, घोड़ा बांध दो, है ना भोला? तो यह बाबू मान लो कुछ मास होगा, ब्लॉक है ना? तो 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना मीटर ऊपर जाना है, 1 मीटर ऊपर जाना। 1 मीटर ऊपर मान लो यहाँ आ गया, यहाँ से बाबू 1 मीटर ऊपर यही ना जाएगा जी। हाँ, शांति से समझना। 1 सेकंड में घोड़ा बढ़ेगा आगे, घोड़ा इधर मूव करेगा तो कितना देर मूव करवाना, 1 सेकंड। और कितना दूर जाना, 1 मीटर। तो 1 सेकंड में बाबू 1 मीटर बाबू मूव करने में अगर इसको 1 सेकंड लग रहा है, तो घोड़े के द्वारा जो बाबू पावर कंज्यूम होगा उसी को क्या कहेंगे, 1 HP कहेंगे।
तो जनरली बाबू बहुत सारे घोड़े के पास देखा गया वो एक्सपेरिमेंट करके बाबू 1 मीटर ऊपर उठाने में बाबू 1 सेकंड में अगर 1 मीटर ऊपर उठा रहा है तो कितना मास उठा रहा? 74.6 kg का मास उठा रहा है ना, एवरेज। ऐसा एवरेज देखा गया कि घोड़ा मेरा कितना केजी बाबू 1 मीटर 1 सेकंड में बाबू 1 मीटर ऊपर बाबू कितना केजी लगभग उठा रहा है? 74.6 kg ऊपर उठा ले रहा है ना। तो अब घोड़े के द्वारा बर्डन निकालो भोला। तो घोड़ा के द्वारा बर्डन कितना सर? नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mgh लगेगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना? 1 मीटर है। तो बर्डन बाय द बाबू हॉर्स। अरे हॉर्स इधर जितना वर्क करेगा बाबू, है ना, जितना वर्क करेगा तो किसके विरुद्ध करेगा? ग्रेविटी के विरुद्ध करेगा ना। कितना वर्क करेगा? जितना ग्रेविटी इसको नीचे से खींचेगा, जितना ग्रेविटी खींचेगा उतना घोड़ा इधर जाएगा, है ना बाबू। ठीक। तो बर्डन बाय द हॉर्स बाबू कितना होगा? वर्क डन बाय हॉर्स भोला कितना हो जाएगा? हॉर्स के द्वारा बर्डन कितना सर? तो जितना ग्रेविटी फोर्स खींच रहा है बाबू उतना ही हॉर्स वर्क करेगा, तो कितना? mgh हो जाएगा। मास एवरेज देखा गया बाबू 74.6। जी की वैल्यू 10 ले लो राउंड फिगर में। हाइट कितना मीटर ऊपर उठाना? 1 मीटर। मल्टीप्लाई कर दो तो 746 जूल के आसपास, इतना मल्टीप्लाई 746 जूल आ जाए। तो पावर बराबर क्या होता है सर? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। तो वर्क कितना हुआ? 746 जूल हो गया। घोड़ा को कितना देर वर्क करना? 1 सेकंड, तो 1 सेकंड। तो यही 746 जूल पर सेकंड मेरा क्या देता है? वाट देता है। तो उसी समय से बाबू, है ना, जेम्स वाट ने बाबू पावर का बाबू, है ना, मोटर वगैरह का जो भी मोटर वगैरह उसका यूनिट किस में रिप्रेजेंट किया गया? हॉर्स पावर में। लगभग बाबू कोई भी घोड़ा एवरेज बाबू 74.6 kg मास को बाबू आसानी से 1 सेकंड में 1 मीटर मूव कर लेता है ना। तो इसी को हॉर्स पावर कहा गया। क्या कहा गया? हॉर्स पावर कहा गया। तो अगर ये सब नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, आप खाली याद रखो कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, बस। तो जितने भी आपके घर के मोटर वगैरह हैं बाबू, है ना, तो वहां पे उसकी पावर एचपी में ही, घर में जाओगे मोटर बना लगाओगे ना जी, तो कहोगे मोटर, तो वहां पे बाबू आपका मोटर का पावर कैसे मेजर करेगा? एचपी में। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाबू, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब वाट में रिप्रेजेंट किया जाता। लेकिन जो मोटर है बाबू उसकी पावर कैसे मेजर करेंगे? एचपी में। कैसे? एचपी में। तो ये पावर से रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट था, इस पे 2-3 को क्वेश्चन कर देते हैं बाबू, फिर आपका ये खत्म। फिर 10th में आओगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाएंगे, वहां पे बिजली बिल कैलकुलेट करेला बता देंगे, है ना। 10th में भी कीजिएगा बोला मेरा। अब 1-2 को क्वेश्चन कर लेते हैं बोला। कितना नंबर क्वेश्चन होगा उसका? अकरेन सर क्वेश्चन नंबर 18। 18 जी। अकरेन लिफ्ट बाबू लिखो। A crane lift a mass of babu 100 kg. A crane lift mass of 100 kg. 100 kg उठा रहा है बाबू to a height of बाबू 10 मीटर। to a height of बाबू कई मीटर? 10 मीटर। इन भोला 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। फाइंड द पावर ऑफ द बाबू क्रेन्स। फाइंड द पावर, फाइंड द पावर ऑफ क्रेन। किसका पावर निकालना? क्रेन का निकालना। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। क्रेन का पावर निकालना। लब से इतना नहीं आया जी। जी का वैल्यू जी का वैल्यू बाबू 10 ले लो राउंड फिगर में। 9.8 ही लीजिए ना। 9.8 भी ले सकता बाबू, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी ले लोगे, 10 ले लोगे, आसान हो जाएगा। वो आप लोग के दिया हुआ रहेगा। लिखो बाबू, समझाते क्या नहीं। आपको पावर निकालने का रहा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क अपॉन टाइम। तो पहले क्रेन के द्वारा बर्डन निकालो, क्रेन के द्वारा क्या निकालो? वर्क डन निकालो, है ना। ठीक सर। क्रेन्स के द्वारा पहले क्या निकालिए? बर्डन निकालिए।
और उसके बाद टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि नहीं भोला मेरा। है ना सर? हाँ सर। G0 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड क्या होता है जी? एगो करेंस बनाओ बोला आप लोग बाबू, करेन का शेप जैसे रहता है सुंदर शानदार बनाओ। G का यूनिट देखिए सर। यहाँ स्क्वायर कर दो। मान लो करेंस है, क्या बोला? करेंस वगैरह। अरे शैतान छोड़ो, बनाओ अपना बाबू। क्या करा वो क्रेन लिफ्ट है, मास हो बाबू 100 kg। कोई मास है बोला कितना केजी का? 100 kg का, है ना? टू ए हाइट बाबू, कै मीटर ऊपर उठाना है इसको? 10 मीटर ऊपर उठाना, उठा के यहाँ पे लेके जाना, है ना? यहाँ पे कोई मास है, इसको उठा के ऊपर लेके जाना, क्रेन से लेके जा रहा है वो ऐसा करके आता है ना जी, वहां से उठाया ऊपर लेके गया। कितना सेकंड में? टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड, है ना? एच की वैल्यू दिया 10 मीटर। तो कह रहा बाबू पावर निकालने के लिए तो पहले बर्डन निकालो, बर्डन बाय द क्रेन। तो बर्डन बाबू किसके विरुद्ध बाबू? मान लो कोई क्रेन है, मास उठाएगा बाबू, तो इसको ग्रेविटी के विरुद्ध ना वर्क करेगा जी। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी नीचे कितना लगता है बाबू? mgh लगता है। ग्रेविटी नीचे कितना फोर्स लगेगा भोला? mg फोर्स लगेगा। नीचे ग्रेविटी कितना mg फोर्स से खींचेगा, इसको कितना ऊपर उठा के लेके जा रहा है? h हाइट ऊपर उठा के लेके जा रहा है। तब बर्डन बाय बाबू क्रेन कितना? mg इंटू हाइट h। और यहाँ से यहीं तक जाएगा ना। तो बर्डन बाय द क्रेन्स निकालो। पहले क्या करो बाबू? वर्क डन बाय क्रेन्स, बर्डन बाय बाबू क्रेन्स के द्वारा बर्डन। तो क्रेन्स के द्वारा बर्डन कितना सर बतेबे किए थे बाबू? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाबू रोशनी लक्ष्मी, है ना? इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 सर, क्योंकि क्रेन ऊपर उठा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है। फोर्स कितना? mgh, डिस्प्लेसमेंट h इंटू कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय क्रेन कितना हो जाएगा? mgh हो गया। एम की वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू पुट करो। 100 kg का मास है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट 10 है। तो इतना जूल का क्या करेगा? वर्क करेगा। 10,000 जूल के आसपास में वर्क हो गया, है ना? ठीक से। तो पावर बराबर क्या सर? वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या बाबू? वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर कितना बाबू? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना सर? 10,000 जूल अपॉन टाइम 20 सेकेंड। हो गया। कैलकुलेट करो। 9.8 लेता तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। 5 जी, में 0 मर गया, 5 से बाबू 500 हो जाएगा। जूल पर सेकंड कितना होता है? 500 वाट होता है। जूल पर सेकंड को भाई ये बताएं, वाट होता है। इसलिए पावर कितना हो गया बाबू? पावर बाय क्रेन बोला 500 वाट हो गया। तो यही तो करना था बाबू, और थोड़ी कुछ करना था। 9.8 लीजिए तो 490 वाट। हाँ, चाहे 9.8 लोगे तो थोड़ा कम आएगा। जल्दी लिखो बाबू। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जी। तो पावर बराबर क्या था सर? वर्क अपॉन टाइम होता। क्या था मोनो? क्या मोनो से वीडियो ऑन करो, बंद करके गुरमीत ऑन। जल्दी लिखो बाबू मोनो, तेज है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है।
नेक्स्ट भोला, हाँ लव जी, इसका क्लास था जी सुबह वो, तो पापा जी को बोले नहीं जी, कर दे बबू। ठीक है, बोलते हैं करके, अगर लग जाएगा तो। नेक्स्ट बोला, तो कॉल उठाना चाहिए जी, सबको रिचार्ज खत्म हो जाता, सुतल रहता। नेक्स्ट बाबू, एक पंप बाबू आप लोग के घर में मोटर रहबे करता है बाबू। अब मोटर बोला, ए मोटर बाबू मोटर बाबू, या ऐसे लिख सकते, बोला व्हाट इज द पावर ऑफ, चलो लिखो ऐसे। ए मोटर बाबू विच बाबू पंप या विच कैरी 200 kg ऑफ बाबू वाटर, या पंप कह सकते बाबू, ए मोटर विच कैरी बाबू 200 kg ऑफ वाटर बाबू टू ए हाइट ऑफ बाबू 20 मीटर इन बोला बाबू 2 मिनट, इन 2 मिनट, है ना। व्हाट इज द पावर ऑफ बाबू, व्हाट इज पावर ऑफ मोटर, मोटर का पावर बताओ बाबू इन एचपी में, कैसे बताना है एचपी में, मोटर का पावर कैसे बाबू एचपी में, जल्दी बना जी। देखो कैसे करोगे जी, तो पहले मोटर के द्वारा बाबू 200 किलो पानी बाबू 20 मीटर की हाइट पे उठा रहा है 2 मिनट में, तो मोटर के द्वारा बर्डन निकाल दो। अब बर्डन निकाल देंगे बाबू तो पावर निकाल दो, तो वाट में पावर निकलेगा, है ना। और उसको बाबू 746 से क्या करना, मेरा बोला डिवाइड कर देना, एक एचपी में 746, तो 1 वाट में 1/746। मतलब कैसे करोगे भोला, ऐसे करोगे बाबू मेरे। कोई मोटर वगैरह है बाबू, 200 लीटर पानी होगा जी, कितना केजी पानी होगा, 200 केजी पानी, इसको कितना उठाई लेके जा रहा है बाबू, छत पे लेके जा रहा है, 20 मीटर की हाइट पे लेके जा रहा है, कितना हाइट पे, 20 मीटर की हाइट पे, है ना। कितना सेकंड में, 2 मिनट में। तो दिया हुआ क्या बाबू, टाइम को ऐसा यूनिट में लिखना, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मिनट, तो 2 मिनट बराबर कितना देते, 2 × 60 120 सेकंड, तो टाइम हो गया 120 सेकंड। हाइट आपको दिया हुआ क्या बाबू, गिवन डेट भोला, हाइट कितना दिया बाबू, 20 मीटर दिया हुआ, हो गया। तो बर्डन बाय द मोटर बाबू क्या निकालो, बर्डन बाय मोटर, बर्डन बाय मोटर कितना सर, अरे नीचे mg लग रहा, इसी mg के विरुद्ध हाइट लेके जाएगा, तो बर्डन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वही mg ha हो जाएगा। मास की वैल्यू 200 बाबू, केजी ले लो, जी की वैल्यू 10 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, हाइट की वैल्यू 20 दिया हुआ है ना। तो यहां से बर्डन निकालो बाबू, निकालो जल्दी जी भोला मेरा। हाँ, क्या सर, 4,80,000 जूल। 200 बाबू, जी की वैल्यू 10 बाबू, हाइट की वैल्यू 20 बाबू, 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 0 हो जाएगा, इतना जूल का वर्क हो गया। ठीक से
अब इतना जूल का वर्क हो गया बाबू, तो पावर बराबर क्या निकालेंगे? वर्क अपॉन टाइम करेंगे। पावर बराबर कितना सर? वर्क अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है, वर्क बाबू 40,000 है ना जी, जूल बटा कितना बाबू? 120। मार धार करो, है ना? तो ये आपके क्या निकलेंगे, है ना बाबू? पावर। इसको काट पीट कर आंसर लूटो। 10 कट 3.333 कितना कटेगा पूरा जी? 12 से बाबू 4,000। पॉइंट में आएगा 333.33। 333.33 जूल हो गया। इतना जूल पर सेकंड है तो इतना वाट का पावर हो गया। आपको एचपी में निकालने का रहा, तो एचपी में बाबू पावर कैसे होगा? तो चूंकि बाबू अभी बताएं, 1 एचपी में बाबू 746 वाट, तो 1 वाट में कितना? 1/746 एचपी। इसीलिए कितना में बाबू? उतना में, है ना? तो इसको कितना से डिवाइड कर दोगे? 746 से। जो भी है बाबू 3.333 बटा 746, इतना वाट हो जाएगा। अब इस इतना एचपी हो जाएगा। ये आपका एचपी हो गया, हॉर्स पावर, है ना? अब उसको कैलकुलेट करना, आंसर ढूंढना। लिखो बोला। गुड इवनिंग सर। आई शैतान, अभी गुड इवनिंग होता नहीं है, गुड इवनिंग करना। लिखिए इसको। इसके बाद अब हम लोग बाबू साउंड पढ़ लेंगे, अगले साउंड भी खत्म कर देंगे दीत बाबू। फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथ चलेगा कटाकट। बाय सर। ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए। 0.4 तो सबको आना। तो देखिए, इसमें तो आ जाना चाहिए आज से 2 घंटे